हेडफोन पाओ और तुम दो भाईजान। आजम नज़ीर ताड़ ने अपोजिशन के शोर शराबे और ख्वाजा आसिफ के खिताब के दौरान कान में सरगोशी कर दी। ख्वाजा आसिफ ने भी साथी का खूब मशवरा माना और अपोजिशन पर चढ़ाई कर दी। बोले अपोजिशन की कोई औकात नहीं, इनका लीडर पहले बुरा भला बोलता था और बाद में पाँव पड़ जाता था। ये लोग कल भी 9 मई वाले थे, आज भी 9 मई वाले हैं, अपने मफादात के लिए रंग बदलते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मामला काबीना में जाएगा, इसे ऐवान में भी लाया जाएगा। ऑपोजिशन एहतजाज करना चाहे तो शौक से करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन करने की तस्दीक कर दी। कहा एपेक्स कमेटी के फैसले को काबीना में ला रहे हैं, मामला ऐवान में भी लाएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कोई भी ऑपरेशन पार्लिमान को एतमाद में लिए बगैर नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं आमरियत होती है। असद कैसर ने कहा कि वाज़े तौर पर कहता हूँ, हम किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। कोई चीज़ छुप कर नहीं करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। ऑपोजिशन के एहतजाज पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का करारा जवाब। बोले अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर पार्लिमान में बहस होगी, ऐवान में भी इन कैमरा सेशन बुलाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि दहशत गर्दी की लहर की वजह से अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। तालिबान को पाकिस्तान में लाने वाले ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। स्पीकर साहब इनको समझाएं, कौमी इशू पर एक होना पड़ेगा, अपने लीडर की ख्वाहिश न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी ऐवान में आमने सामने। ख्वाजा आसिफ ने उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर को 2 नंबर करार दे दिया। जवाब में शहरयार आफरीदी भी मैदान में आ गए। कहा झूठे पर अल्लाह की लानत, बैरिस्टर गौहर मेरा चेयरमैन और उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं, ये मेरी इज्जत और घर का मामला है। क्या बजट अवाम की उमंगों के मुताबिक है? क्या अवाम ऐसा बजट चाहते थे? खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसफा भुट्टो का असम्बली इजलास से पहला तनक़ीद खिताब। बोली अवाम इससे बेहतर बजट के हकदार थे। जब सदर पाकिस्तान इत्तेहाद की बात करते हैं, वो वक्त की ज़रूरत है, किसी भी मसले का हल इल्ज़ाम तराशी नहीं हो सकता। मेंबर कौमी असम्बली शंदाना गुलजार ने कहा कि PTI दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, जितना झूठ आज बोला जा रहा है कभी नहीं बोला गया। गरीब महंगाई में कमी मांगता है, इस बजट से आवाम को कुछ नहीं मिला। कौमी असम्बली इजलास में आज़म नज़ीर ताड़ का इजहार ख्याल। अपोजिशन से 26 लोग बोल चुके हैं, हर बात पर मैं ना मानूं सियासी उसूल नहीं, हर जायज़ बात पर टांग अड़ाना जायज़ नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बजट तकरीर की तैयारी। कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की बजट तकरीर के नकात को हतमी शक्ल दी जा रही है। बिलावल भुट्टो वफाकी बजट के गलत फैसलों पर शदीद तनकीद करेंगे। बिलावल भुट्टो की वफाकी बजट पर तनकीद दलाइल के साथ होगी। चेयरमैन PP हुकूमत के गलत फैसलों पर खुलकर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो की तकरीर का मरकज़ आम आदमी, मजदूर और तनख्वाहदार तबका होगा। PTI और JUI में कुर्बतें बढ़ने लगीं। असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। सियासी कमेटी कायम करने का फैसला किया गया। कौमी असम्बली में
मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक भी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सूबे में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। बजट को IMF और अवाम दुश्मन बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक और दौर। पीपल्स पार्टी के मुज़ाकराती कमेटी के रुकन नदीम अफजल चंद कहते हैं, नून लीग से खुश असलूबी से बातचीत हुई, तहरीरी मुआहदे और अमल दरामद पर बात हो रही है। पंजाब के मामलात में स्पेस का मसला है। हम पंजाब में गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर बनाना चाहते हैं। बल्दियाती इलेक्शन का 1 साल में इनकाद भी हमारे मुतालबात में शामिल है। मुज़ाकरात की कामयाबी से मुताल्लिक ऐलान पार्टी क़यादत करेगी। हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई पॉलिसी मुख्तस नहीं की। रुकन कौमी असम्बली जमाल रईसानी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कौम के लिए नौजवानों ने कई कुर्बानियाँ दी हैं। नौजवान तबका मायूस होकर दहशतगर्दी की तरफ बढ़ रहा है। हमारे पास कोई प्लान या पॉलिसी नहीं। मुझे 64% आबादी की नुमाइंदगी करनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। समाअत बराह रास्त नशर की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा रखा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशस्तों के हकदार ही नहीं रही। गाड़ियों पर जाली सरकारी नंबर लगाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पुलिस की नंबर प्लेट लगाने वाले शख्स को जेल भेज दिया गया है। बगैर रजिस्टर्ड गाड़ी को सड़क पर लाने वाले को 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। शर्जील मेमन ने कहा, शहीद बेनज़ीराबाद में इसी हफ्ते से बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। सिंध में लोड शेडिंग के मामले पर शाजिया मरी कौमी असम्बली में खूब गरजी। कहा, इनका आया हुआ SDO धमकाता है कि बस चले तो आपके इलाकों में बिजली दूं ही ना। हमने आपके बाप की जायदाद से हिस्सा तो नहीं मांग लिया, बिजली मांगी। वज़ीर तवानाई को मुखातिब करके बोली, ये कुर्सियों से चिपकने वाला दौर नहीं, ये आती जाती रहती हैं। अवाम के हुकूक के लिए कौमी तहरीक मज़ाहमत का आगाज़ कर दिया है। महंगी बिजली, तवील लोड शेडिंग और अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे होंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हक़ के लिए आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। हुक्मरानों ने जो करना है कर लें। नून लीग, PP और MQM की बजट पर नूरा कुश्ती जारी है। रूठने मनाने की ड्रामेबाजियों को अवाम खूब समझते हैं। सिंध में अमन अमान और कच्चे के डाकों का मामला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज सक्खर में अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला सिंध इजलास में शरीक होंगे। कौमी सलामती के इदारों के हुक्काम और IG सिंध भी शरीक होंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, स्ट्रीट क्राइम के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। कराची में 10 घंटों के दौरान 11 अफराद की पुरअसरार मौत। मुमकिना तौर पर तमाम अफराद नशे के आदी थे। लाशें सर्दखाने मुंतकिल। लियारी KMC ग्राउंड से 3 अफराद की लाशें मिली। गोलीमार, जहांगीर रोड, लांडी, डिफेंस फेज 7 से लाशें मिली। औरंगी टाउन, सेक्टर 15 और खुमैसो गोट से भी लाशें मिली। लाशों की शनाख्त का अमल जारी।
लेकिन वही लोड शेडिंग वही सिस्टम होता है। लोड शेडिंग 3-3 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो 3-3 घंटे 6-6 घंटे वहाँ पे लोड शेडिंग होगी तो कारोबार भी आपने लोगों का ख़त्म कर चुके हैं। पूरा दिन भी बिजली नहीं होती। जब बिल आते हैं इतने ज़्यादा आते हैं कि ऐसे लगता है जैसे दिन रात बिजली आ रही है। लाइट है ही नहीं, पंखे चल नहीं रहे, गर्मी से बुरा हाल है। शहर में के इलेक्ट्रिक का जुल्म जारी। गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरान यह 14 था 16 घंटे तक पहुंच गया। तलबा को इम्तहानात की तैयारियों में दुश्वारी का सामना। कराची में शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान। शहरी कहते हैं 16-16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बिजली के आने और जाने का कोई वक्त नहीं, बिल वक्त पर आता है। अवाम दिल थाम लें, अपनी जेबें भी संभाल लें। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का खतरा सर पर मंडलाने लगा। नेपरा ने 1 जुलाई से घरेलू सार्फिन के बिलों में 5 रुपये 72 पैसे इजाफे किया है। कम आमदनी वालों के 10,000 के बिल में मजीद 1500 रुपये तक का इजाफा हो जाएगा। अवाम कहते हैं बिजली मिलती नहीं, बिल हर माह बढ़कर आ जाते हैं। कराची में समंदरी हवाएं बंद, पारा 40 तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। पीडीएम पंजाब ने मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। जुलाई में मामूल से ज़ायद बारिशों की पेशगोई। लाहौर में गर्मी बढ़ गई, 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंची। तुरबत पारा 46 तक जा पहुंचा। नौकंडी, दादू, दालबंदीन और शहीद बेनज़ीराबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस से मुबैना मुकाबले में बैनुल सूबाई कार लिफ्टर गैंग के सरगना समेत 3 कारिंदे हलाक हो गए। मुल्ज़िमान की साथी खातून को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान के कब्जे से लाहौर से चोरीशुदा गाड़ी, असलहा और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बरामद कर ली गईं। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। सुपर 8 मरहले के मैच में इंग्लैंड ने अमेरिका को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने 116 रन का हदफ 10वें ओवर में हासिल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुहर्रमुल हराम, सैलाब और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजामात करने की हिदायत। सूबे भर में ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी अमूर के हवाले से मजमूई परफॉर्मेंस का जायज़ा। मरीम नवाज ने कहा कि ईद पर सफाई का जो मयार कायम किया गया उसे हर सूरत कायम रखना होगा। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर हफ्ते में एक दिन अवाम के लिए मुख्तस करें। ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान 4 लाख से ज़ायद सयाहों ने गिलियात का रुख किया। सयाहों की 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ दाखिल हुई। सयाहों ने मिरांजी चोटी और पाइपलाइन ट्रैक समेत मुख्तलिफ पुरकशिश मकामात का दौरा किया। नथिया गली के मुख्तलिफ पार्क्स में एडवेंचर सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। इजरायली फौज की पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटों में रफ़ा और खान यूनिस पर गोलाबारी से 120 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। कमाल उद्वान अस्पताल में ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। ज़ख्मी फ़लस्तीनी नौजवान को फौजी जीप के आगे बांध कर जनीन की सड़कों पर घुमाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और मारूफ बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सहना शादी के बंधन में बंध गईं। साथी अदाकार ज़हीर इकबाल से शादी की। मुंबई में जारी शादी की तकरीब में बॉलीवुड के सितारों की धूम। अनिल कपूर समेत दीगर सितारों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।